भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 11 गणधर की श्रृंखला में आज 5वें गणधर के बारे में जानेंगे। 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के 5वें गणधर थे। ये कोलांग सन्निवेश निवासी अग्निवेशायन गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम भद्दिला व पिता का नाम धम्मिल था। माता पिता दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा से देवी सरस्वती की आराधना की थी। भद्दिला की भक्ति से प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने वरदान दिया था कि 32 गुणों वाला पुत्र तुम्हें होगा। इसके बाद भद्दिला गर्भवती हुई और ईसा पूर्व 607 में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम सुधर्मा स्वामी रखा गया, जो भगवान महावीर के 8 वर्ष बड़े थे। सुधर्मा को विद्या अर्जन के लिए प्रसिद्ध आश्रम विद्यालय में भेजा गया, जहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य सभी ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया। सुधर्मा स्वामी एक विद्वान पंडित के रूप में जाने जाने लगे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और उन्होंने अपने स्वयं का विद्यालय भी शुरू किया, जो शिक्षा का महान केंद्र बन गया। पूरे देश के छात्र वहाँ आते थे। उनके अधीन 500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। उस समय अपापा नगरी में सौमिल ब्राह्मण ने एक महान यज्ञ का आयोजन का फैसला किया था। सौमिल ब्राह्मण ने सुधर्मा स्वामी को भी यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था। सुधर्मा महान यज्ञ में शामिल होने का अवसर चूकना नहीं चाहते थे। इसके अलावा वे गौतम भाइयों से भी मिलने के लिए उत्सुक थे। इसलिए सौमिल ब्राह्मण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह अपने 500 शिष्यों के साथ यज्ञोत्सव में शामिल हुए। जब उन्हें इंद्रबुद्धि, अग्निबुद्धि, वायुबुद्धि आदि के दीक्षित होने का व्रत ज्ञान हुआ, तो उनके मन में भी तीर्थंकर महावीर के दर्शन की इच्छा जागृत हुई और निर्मल वातावरण में तीर्थंकर महावीर के संवत शरण में उन्होंने प्रवेश किया। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के सौम्य मुद्रा के दर्शन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान ने सुधर्मा का स्वागत किया, उनकी शंका का समाधान किया। उनकी शंका यह थी कि मनुष्य मरता है और मनुष्य रूप में ही पुनर्जन्म लेता है। उनका मानना था कि एक पेड़ अपने ही बीज को पैदा करता है, उसी प्रकार हर जीव उसी योनि में ही जन्म लेता है। बहुत ही शांत भाव से सुधर्मा की शंका का समाधान भगवान महावीर ने किया और उनके संदेह को दूर किया और कर्म के सिद्धांत को सही ढंग से समझाया। सुधर्मा सोचने लगे कि मेरे 50 वर्ष बीत गए, मैंने अभी तक अपनी आत्मा का कुछ भी सुधार नहीं किया। ज्ञान व जाति के अहंकार में डूबा रहा। वास्तव में अहिंसा ही जीवनोत्थान का साधन है। सुधर्मा ने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर के 5वें शिष्य व 5वें गणधर के नाम से जाने जाने लगे। यह भगवान के 42वें वर्ष में हुआ। सौमिल ब्राह्मण के यज्ञ में आए 11 शिष्य उनके प्रथम शिष्य बने और बाद में वे गणधर कहलाए। इसके बाद भगवान महावीर 30 साल तक जीवित रहे। भगवान महावीर के प्रवचनों के दौरान सुधर्मा स्वामी हमेशा उनके सामने बैठते थे और ध्यान से प्रभु की बातें सुनते थे। इससे उन्हें भगवान महावीर की शिक्षा को आगम के रूप में लिखने में मदद मिली। भगवान के 9 गणधरों के विषय में जान लिया था कि ये तो मेरे सामने ही निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। गौतम स्वामी भी मेरे निर्वाण के दिन केवली हो जाएंगे। यह सुधर्मा नाम का जो महापंडित है, इसके पास 2 विशेषता हैं। एक लंबी उम्र है और दूसरा 5वें आर्य के अंतिम दिन तक इसकी शिष्य परंपरा अविच्छिन्न रहेगी। उसी समय भगवान महावीर ने स्वयं ही सुधर्मा स्वामी को संघ नायक और गणनायक के रूप में उद्बोधित किया। गौतम स्वामी ने भगवान के निर्वाण की रात को ही सर्वज्ञता प्राप्त कर ली थी, इसलिए संघ का प्रशासन सुधर्मा स्वामी को सौंप दिया गया और अगले 12 वर्षों तक जैन समुदाय का नेतृत्व किया। भगवान महावीर के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। 82 वर्ष की उम्र में सर्वज्ञता प्राप्त की और 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद धर्म व्यवस्था का कार्य अपने प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी को सौंप दिया। सुधर्मा स्वामी ने भगवान की शिक्षाओं को 12 भागों में लिखा, जिसे 12 अंग आगम के रूप में जाना जाता है। यह हमारे मूल आगम कहलाते हैं। मैंने आपको 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी के बारे में कुछ जानकारी दी। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तत्समिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेन्द्र।